आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। और अक्सर वो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे इंटरव्यू में। तो उस क्वेश्चन को आप समझिए और उसका आंसर भी मेरे से जानिए कैसे क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब जैसे मानो कि कई बार क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि जो हमारी सिंगल फेज है उसमें 220 वोल्ट रहता है, तो थ्री फेज में कितना रहता है। तो उसमें लोग सोचने लग जाते हैं कि 220, और अगर थ्री फेज है तो 660 हो जाता है। 220 प्लस 220 प्लस 220, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 440 होता है। अब उसका 440 वोल्ट होने का रीज़न होता है एक, वो रीज़न रहता है एक एडिशन जो रहता है। एडिशन दो टाइप से होती है, एक स्केलर होती है और एक होती है वेक्टर एडिशन। तो उसके लिए हमें ये चीज़ समझनी होगी। तो मैं आपको एक पेज पे समझा रहा हूँ, आप ध्यान दे के पूरा समझिए उसको। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अब जैसे हमारे तीन फेज, थ्री फेज, का वोल्टेज 660 न होकर 440 वोल्ट ही क्यों होता है। तो वैसे इसका आंसर एक ही लाइन का है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि समझ जाओगे तो फिर बताने में आसानी रहेगी, बाद में कभी भी नहीं भूलोगे आप लोग। अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाला, या घुमा के भी पूछ सकता है। अब मैंने लिखा है थ्री फेज का वोल्टेज 660 ना होकर 440 वोल्ट ही क्यों होता है। लेकिन कई लोग इसको अलग तरीके से भी पूछ लेते हैं कि थ्री फेज वोल्टेज 440 ही क्यों होती है, 660 क्यों नहीं होती है। इस तरीके से घुमा के हमको पूछ सकते हैं। और ये इंटरव्यू में, इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन सिंपली आपको कोई भी पूछ सकता है, तो ये आपने को पता रहना चाहिए। अब देखिए, हमारा थ्री फेज है। एक फेज हमारा 220 प्लस दूसरा हमारा 220 प्लस तीसरा है हमारा 220। ये हो गया आर हमारा, ये हो गया वाई, ये हो गया बी। अब इसको हम स्केलर एडिशन के द्वारा जोड़ेंगे तो इसका 660 वोल्ट होता है। ये है स्केलर टाइप, स्केलर एडिशन, ठीक है। जो एडिशन रहता है वो दो टाइप का रहता है, एक होता है स्केलर एडिशन, दूसरा होता है हमारा वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर के बारे में आप पे बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। तो वेक्टर जैसे हमारे फिजिक्स में 12th में 11th में आया होगा, उसमें आपने ध्यान भी दिया होगा। तो वो वेक्टर यही है, उसमें सदिश जो राशि है उसी के ऊपर ये सारा है। लेकिन रियली में हमारे 660 वोल्ट नहीं आएगा थ्री फेज में। तो वो कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा एक फेज का 220 इंटू हम करेंगे √3, तो इसका आएगा हमारा 220 इंटू 1.73, तो ये हमारा आएगा 380 पॉइंट कुछ 6 ऐसे वोल्ट करके आएगा। तो हमारा ये सही वैल्यू ये है। तो हमारा 380 वोल्ट जो आया है वो हमारा वेक्टर एडिशन के अंतर्गत आया है, ठीक है। और ये हमारा आया स्केलर के हिसाब से। अब ये कैसे आया समझना चाहिए अपने को। जैसे मान लो हम दुकान से पहले लाए 1 kg शक्कर मतलब शुगर, ठीक है, चीनी जो बोलते हो। फिर हम लाए 2 kg शुगर, ओके। तो ये अब कुल हमारे पास कितनी हो गई,
ये होगी 3 kg शुगर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 kg होगी। तो ये कौन सा एडिशन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्केलर स्केलर एडिशन। ओके, तो इसको हम एडिशन कहते हैं। तो ये हमारा जो वोल्टेज है वो इसी हिसाब से है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू है। आपको समझने में आसानी रहेगी, तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। अब हम समझते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर, तो ये कैसे होता है, जिससे मान लो एक आदमी यहाँ से चला और ये इस साइड में चला। ओके, और ये कितना चला, यहाँ से इस पॉइंट तक 4 किलोमीटर चल गया है। बाद में वापस ये आदमी इधर चला ऊपर की साइड में यहाँ से, और यहाँ रुक गया। ये चला 3 किलोमीटर। अब इसने, वैसे हम स्केलर के हिसाब से देखेंगे तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो, इसकी जो चाल है वो 7 किलोमीटर होगी, लेकिन जो वेक्टर है उसके हिसाब से इसकी चाल हो गई है ये रियल, ये हो गई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये कितनी आई है, ये हमारी आएगी 5 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो ऐसे हमारी ये वेक्टर एडिशन रहता है। और इसको आप काफ़ी समझने के लिए और थोड़ा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हैं, वो देख सकते हो आप। तो ये जो हमारा फेज वाला जो सिस्टम है वो इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारे 3 फेज रहते हैं, जैसे ये आर हो गया हमारा, और ये आर की वाइंडिंग हो गई, ये वाई हो गया, और ये बी हो गया, आर वाई बी। इनके बीच में जो एंगल का जो डिफरेंस है उसी की वजह से हमारे 440 वोल्ट आता है। अभी ये 120 डिग्री होता है, ये 120 हो गया है, और ये 120 हो गया, तो टोटल हो गया हमारा 360। अब जैसे हमें निकालना है, ये हमारा हो गया न्यूट्रल, ये इसके जो सेंटर में रहता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अभी जैसे न्यूट्रल और फेज के बीच में हम जो वोल्टेज निकालेंगे, अब जैसे हम न्यूट्रल और ब्लू के बीच में अगर हमारा फेज चेक करेंगे तो ये आएगा हमारा 220। तो इसमें हमारा स्केलर काम करेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस से और यहाँ तक। और मान लो फिर हम आर का और न्यूट्रल का चेक करते हैं तो वही सेम रहेगा, वही यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो वो भी हमारा 220 वोल्ट आएगा। और इसी जैसे न्यूट्रल और वाई के बीच में चेक करेंगे, ये भी हमारा 220 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अभी जैसे हमें आर और बी के बीच में चेक करना है हमारा वोल्टेज, तो हमें इस एंगल के हिसाब से जो डिफरेंस रहता है वो वोल्टेज प्राप्त होगा, और उसमें वेक्टर एडिशन काम करता है। तो ये आएगा हमारा 380 पॉइंट कुछ वोल्टेज रहेगा। सेम ये इसी में रहेगा, इस तरीके से हमारे वोल्टेज आते हैं। और ये वोल्टेज क्यों आते हैं, क्योंकि जैसे हमारे 3 फेज है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ अलग अलग होती है। तो मान लीजिए जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा आर फेज हो गया है। ठीक है, ये आर हो गया। तो दूसरा हमारा रहेगा बी, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा ये हमारा आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, और ये जो डिफरेंस है ये एंगल की वजह से रहता है। इसी वजह से हमारे जो 440 400 है जैसे वो वोल्टेज आता है। 220 220 220 660 ना होके हमारे 440 के समथिंग रहेगा। इस तरीके से ये वोल्टेज हमारे आते हैं। और उसका एक ही लाइन में अगर अपने को आंसर देना है, इंटरव्यू में पूछते हैं, तो उसका ये है कि
क्योंकि हमें क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिलेगा कि 3 फेज वोल्टेज में 440 ही क्यों होता है, 660 क्यों नहीं होता है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको बोलना है कि 3 फेज में वेक्टर एडिशन के वजह से जो एंगल डिफरेंस रहता है उसी की वजह से 440 वोल्टेज आता है। थैंक यू।